इसमें देखेंगे हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग डीएनए फ्रेगमेंट्स का सेपरेशन एंड उसका आइसोलेशन, ठीक है। किसका आइसोलेशन भाई, डिजायर्ड डीएनए का आइसोलेशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके सिंपल सा इसमें क्या होता है, हम लोग डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। कैसे करते हैं, क्या यूज करते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग एग्रोस जेल का यूज करते हैं इसमें, ठीक है। सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किसका यूज किया जाता है, इसमें आपका एग्रोस जेल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग एग्रोस जेल जो कि हम लोग का इसमें यूज होता है, ठीक है। डीएनए फ्रेगमेंट्स के सेपरेशन के लिए कौन से जेल का यूज होता है भाई, एग्रोस जेल का यूज होता है, ठीक है। तो एग्रोस जेल हमको क्या प्रोवाइड करता है भाई, एग्रोस जेल ये आपका किसकी तरह एक्ट करता है भाई, मीडियम या फिर आप बोल सकते हो कि मैट्रिक्स की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो एग्रोस जेल हम लोग का किसकी तरह एक्ट करता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एग्रोस जेल एक्ट एज, ठीक, मैट्रिक्स या फिर मीडियम, ठीक है। एक्ट एज मैट्रिक्स और मीडियम, ये मैट्रिक्स या फिर मीडियम की तरह एक्ट करता है, जिसके थ्रू हम लोग के डीएनए फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं भाई, पास होते हैं। आपके एग्रोस जेल में क्या होते हैं भाई, एग्रोस जेल में हम लोग के होल्स होते हैं, समझे ना, जिसके थ्रू डीएनए क्या होता है, पास होता है। तो एग्रोस जेल किसकी तरह एक्ट करता है भाई, एग्रोस जेल एक्ट एज मैट्रिक्स या फिर मीडियम, एक्ट एज मैट्रिक्स या फिर मीडियम थ्रू व्हिच, ठीक है, थ्रू व्हिच डीएनए फ्रेगमेंट पास, ठीक है, थ्रू व्हिच डीएनए फ्रेगमेंट्स पास, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, डीएनए फ्रेगमेंट पास होते हैं। तो एक्ट एज मैट्रिक्स और मीडियम, मैट्रिक्स या फिर मीडियम की तरह ये एक्ट करता है, ठीक है, जिसके थ्रू डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक, जिसके थ्रू क्या होता है, डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव, ठीक, एक्ट एज मैट्रिक्स और मीडियम थ्रू व्हिच डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव, जिसके थ्रू जो है डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव कर पाते हैं, ये एग्रोस जेल के चलते। इसमें आपके होते हैं होल्स, जिसके थ्रू हम लोग का डीएनए फ्रेगमेंट्स पास करता है, ठीक है। हम लोग और बोल सकते हैं कि जो एग्रोस जेल, आप समझना है कि जो हम लोग का क्या है भाई, एग्रोस जेल हम लोग का प्रोवाइड करता है सीविंग इफेक्ट, ठीक है। एग्रोस जेल क्या प्रोवाइड करता है, एक और पॉइंट आप लिखो कि एग्रोस जेल प्रोवाइड्स सीविंग इफेक्ट, ठीक है। ये जो है एग्रोस जेल क्या प्रोवाइड करता है भाई, एग्रोस जेल प्रोवाइड करता है सीविंग इफेक्ट, ठीक है। तो एग्रोस जेल हम लोग को क्या प्रोवाइड करता है, सीविंग इफेक्ट। सीविंग इफेक्ट का मतलब है आपने कि सीविंग इफेक्ट का मतलब होता है छन्नी जैसे आपका इफेक्ट होता है, ठीक है, समझे ना, जिसके थ्रू हम लोग का क्या होता है भाई, जिसके थ्रू हम लोग का डीएनए फ्रेगमेंट मूव करता है, ठीक है। सीविंग इफेक्ट के थ्रू, छन्नी के जैसा इफेक्ट, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग का जो डीएनए फ्रेगमेंट है क्या करता है, जिसके थ्रू डीएनए फ्रेगमेंट मूव करता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि आखिर में एग्रोस जेल, ठीक है, आखिर में एग्रोस जेल किसकी तरह एक्ट करता है भाई, एक्ट एज मैट्रिक्स या फिर मीडियम, जिसके थ्रू हम लोग का डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव, ठीक है। और ये हम लोग का और क्या प्रोवाइड करता है, सीविंग इफेक्ट ये प्रोवाइड करता है एग्रोस जेल, ठीक है। आखिर में एग्रोस को हम लोग आइसोलेट कहां से करते हैं भाई, आखिर में एग्रोस को आइसोलेट, ठीक है। तो देखो एग्रोस क्या होता है, आप समझने आपको कि एग्रोस, ठीक है भाई, हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किसको बनाता है, सबसे पहले आपको समझना है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सबसे पहले बनाया जाता है किसे, एग्रोस जेल को सबसे पहले बनाया जाता है थ्रू जेल, ठीक है। और उसके बाद जो एग्रोस होता है, एग्रोस आखिर में क्या है, एग्रोस हम लोग का एक नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है, आखिर में ये नेचुरल पॉलीमर है। तो एग्रोस हम लोग का क्या होता है भाई, नेचुरल पॉलीमर। तो एग्रोस जो कि नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है, पॉलीमर, ठीक है। एग्रोस क्या होता है, एग्रोस जो कि हम लोग का नेचुरल
पॉलीमर है, कहां से इसे आइसोलेट किया गया है भाई, इसको आइसोलेट किया गया है फ्रॉम रेड एल्गी, ठीक है। रेड एल्गी से इसको एग्रोस को आइसोलेट किया जाता है, ठीक है। तो नेचुरल पॉलीमर है, इट इज ए नेचुरल पॉलीमर, ठीक है। एग्रोस हम लोग का नेचुरल पॉलीमर है, समझ गए। आइसोलेटेड फ्रॉम आप देखो इसको आइसोलेटेड, कहां से इसको आइसोलेटेड करते हैं भाई, तो आइसोलेटेड फ्रॉम रेड एल्गी, ठीक है, समझे। इसको कहां से आइसोलेट किया जाता है भाई, इसको रेड एल्गी से आइसोलेट किया जाता है, ठीक है। तो आइसोलेटेड फ्रॉम रेड एल्गी, तो रेड एल्गी से इसे क्या किया जाता है, रेड एल्गी, ठीक है। रेड एल्गी से इसे आइसोलेट किया जाता है एग्रोस को, ठीक है। और इसको फिर लैब में इसको क्या बनाया जाता है भाई, लैब में इसको फिर एग्रोस जेल बनाया जाता है, जिससे हम लोग का डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव करते हैं। कैसे करते हैं हर टेक्निक को सीखेंगे, टेंशन नहीं है भाई, ठीक है। वन बाय वन समझते जाओ कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो आप समझ गए कि जो एग्रोस है, एग्रोस नेचुरल पॉलीमर है, जिसको कहां से आइसोलेट करते हैं भाई, इससे आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम रेड एल्गी, ठीक है। इसको हम लोग रेड एल्गी से आइसोलेट करते हैं, ठीक है। तो ये आपने एग्रोस के बारे में समझ लिया, ठीक है। अब बात करेंगे आखिर में, आप समझना कॉन्सेप्ट को कि आखिर में जो हम लोग का डीएनए का फ्रेगमेंट्स है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स में कौन से चार्ज होते हैं, आपको पता है ना। डीएनए के फ्रेगमेंट्स में हम लोग के नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। डीएनए आखिर में आपको पता है कि डीएनए हम लोग का नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है, ये पता है आपको। डीएनए हम लोग का क्या होता है, नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल, ये हम लोग का क्या है, नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल। तो आखिर में डीएनए जब नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है तो किसकी तरफ ये मूव करेगा भाई, हमको पता है कि नेगेटिव किसकी तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि नेगेटिव एंड पॉजिटिव के बीच में क्या होता है भाई, अट्रैक्शन। नेगेटिव एंड नेगेटिव के बीच में रिपेल्सन, वैसे समझ है आपको। तो आप समझे कि जो डीएनए क्या होता है, डीएनए हम लोग का नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है, कैसे होगा समझेंगे, आप कॉन्सेप्ट को देखो, ठीक है। कि डीएनए जो कि नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है, किसकी तरफ मूव करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है, समझे। तो आखिर में नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल किसकी तरफ मूव करता है भाई, ये पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये एनोड की तरफ मूव करेगा। अभी देखेंगे आगे उसको, अभी बस इतना आप समझ लो कि डीएनए नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है, ठीक है। मूव टुवर्ड्स किसकी तरफ मूव करेगा, तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये मूव करेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है भाई। नेगेटिव चार्ज आपको पता है कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन, ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन, ठीक है। तो आखिर में डीएनए जब नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है तो आखिर में किसकी तरफ ये मूव करेगा, मूव्स टुवर्ड्स डी, ठीक है, मूव टुवर्ड्स डी, किसकी तरफ मूव करेगा भाई, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और इसे हम लोग बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज हम लोग का होता है एनोड पार्ट, ठीक है। एनोड पार्ट हम लोग का क्या होता है भाई, एनोड साइड हम लोग का होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो डीएनए नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है जो कहां मूव करता है, टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, मतलब ये एनोड की तरफ, ठीक है भाई। हम लोग का नेगेटिव चार्ज ये हम लोग का इधर होता है कैथोड, देखेंगे इसको। अभी ओवरव्यू है, ठीक, ये मत समझना कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, ओवरव्यू है बस ये भी, ठीक, ओवरव्यू अभी देखेंगे, ठीक है। मूवी स्टार्ट होने से पहले क्या आता है भैया, उसका सबसे पहले ट्रेलर रिलीज होता है, समझे। वैसे ही सेम आप समझो कि ये तो बस ट्रेलर है अभी, ठीक है। आप देखो उसको, तो नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल जो कि हम लोग का कैथोड है, ठीक है, एंड तो आखिर में ये कहाँ मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल जो कि कैथोड होता है, ठीक है। इससे हम लोग का कैथोड से हम लोग का डीएनए फ्रेगमेंट्स कहाँ मूव करेगा भाई, पॉजिटिव चार्ज के साइड मूव करेगा, ठीक, मतलब एनोड की तरफ ये मूव
करेगा। अब कैसे करेगा, क्या इसका इफेक्ट है, हर चीज को डिस्कस करेंगे। ये तो आपका बस एक इंट्रोडक्शन था अबाउट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इंट्रोडक्शन था किसके लिए भाई, ये आपके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इंट्रोडक्शन था। अब एक्चुअल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्चुअल में डिस्कस करेंगे कि अब डीएनए का फ्रेगमेंट्स आखिर में कैसे मूव करता है अंडर द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड्स के थ्रू हम लोग का जेल मतलब डीएनए फ्रेगमेंट्स क्या होता है भाई, इसका मूवमेंट होता है अंडर द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड गलत हो जाएगा भाई, किसके फोर्स के अंडर मूव करता है डीएनए फ्रेगमेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के अंदर हम लोग का डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव करता है। अब कैसे करता है, कैसे हम लोग को, ठीक है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स सेपरेट होते हैं, इसको अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये समझ गए ना, ये तो आपका बेसिक था, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे, चलो हम लोग नेक्स्ट हम लोग का है कि एक्चुअल में कैसे हम लोग का, ठीक है, डीएनए का फ्रेगमेंट सेपरेट होता है, इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग क्या करते हैं भाई, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब देखो, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक ट्रे होगा हम लोग का, ट्रे, ठीक, इसको समझो, ठीक है। ये आप ट्रे है, समझे, ट्रे है जिसमें आप क्या करोगे भाई, इसमें हम लोग क्या करेंगे, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को रखेंगे, ठीक। इसमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स को रखा जाएगा वेसल, ठीक है। वेसल्स जो वेल होता है, वेल में क्या करता है भाई, इसमें वेल में डीएनए के फ्रेगमेंट्स को रखा जाता है, किसमें, वेल में, ठीक है। देखो, और आखिर में ये कैसे सेपरेट होता है इसको देखेंगे। तो सबसे पहले ये वेल, ठीक है, ये हम लोग का ट्रे बन गया, ठीक है। इसमें हम लोग का क्या है भाई, इसमें हम लोग का एग्रोस जेल, इसमें हम लोग का क्या प्रेजेंट है, इस ट्रे के अंदर हम लोग का प्रेजेंट है जिसे बोलते हैं एग्रोस जेल, ठीक है। एग्रोस जेल, ठीक है। तो इस ट्रे के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये जो ट्रे है इसके अंदर हम लोग का एग्रोस जेल प्रेजेंट है, ठीक है। ये ट्रे के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये ट्रे के अंदर हम लोग का एग्रोस जेल प्रेजेंट है, ठीक है। और इसमें आपके क्या होते हैं भाई, इसमें हम लोग क्या होते हैं, वेल्स, ठीक है। वेल्स आपके इसमें होता है, देखो ये आपका वेल फर्स्ट, वेल सेकंड, इसमें आपके होते हैं वेल, ठीक है। ये वेल थर्ड, एनी हम लोग के वेल फोर, ठीक है। तो वेल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर, समझ आपको, इसको मैं कहां लिखेंगे भाई, इसको ही लिखेंगे, चलो। तो वेल फर्स्ट, ये वेल हम लोग का फर्स्ट है, ये वेल टू है, ठीक है। ये वेल टू है, समझो, वेल टू, ठीक है। वेल थ्री है ये, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे भाई, इसमें आप डीएनए के फ्रेगमेंट्स को डालोगे, समझे ना, कुछ काम है इसका, तब समझे, उसी लिए बता रहा हूं आपको मैं। तो इसमें आप क्या करोगे, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को इसी के अंदर आप क्या करोगे, डालोगे, ठीक है। और ये हम लोग का है वेल थ्री हम लोग का, इसे बोलेंगे वेल फोर, ठीक है। समझो, आपको हर चीज समझ आएगा, ठीक है, वेल फोर। तो आप देखेंगे एक्चुअल में कैसे डीएनए के फ्रेगमेंट्स सेपरेट होते हैं, जब इसमें आप क्या करते हो भाई, इसको जब वेल में इसको डालते हो तो एक्चुअल में कैसे डीएनए के फ्रेगमेंट्स का सेपरेशन होता है, समझना, ठीक है। तो ये मेरे समझो, आप समझना ध्यान से, ठीक है। मैंने क्या किया भैया, मैंने ट्यूब लिया, मैंने इसमें क्या डाला, मैंने इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला, ठीक है। मैंने इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला और मैंने अपना डीएनए को डाला, ठीक है। मतलब अपना जो डिजायर्ड डीएनए है, जो मेरा डिजायर्ड डीएनए उसको मैंने डाला, ठीक है। तो मुझे क्या मिला, समझो, अगर आप, ठीक है, मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऐड किया ट्यूब में, मैंने डीएनए ऐड किया, तो मेरे को क्या देखने को मिला, जब टाइम मतलब तुरंत मैंने ऐड किया, ठीक है, तुरंत मैंने इसमें ऐड किया और तुरंत इसको निकाल के मैंने कहाँ रख दिया भाई, मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब मैंने 1 सेकंड भी समय नहीं दिया इसको, मतलब एंजाइम को फंक्शन करने के लिए, और मैंने इस, ठीक है, इसमें का जो डीएनए था उसको मैं निकाल के वेल 1 में रख दिया, ठीक है।
वेल 1 में रख दिया तो मेरे को क्या मिला भाई, मेरे को मिला कि जो मैं डीएनए है वो लॉन्ग है, ठीक, इसमें कोई भी कट नहीं लगा है। क्यों भाई, जो डीएनए है इसमें, जो डीएनए है ये लॉन्ग है, इसमें किसी भी प्रकार का कट नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा भाई, क्योंकि मैंने उसको मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इसको फंक्शन करने के लिए, इसको अपना काम करने के लिए मैंने इसको समय ही नहीं दिया, मैंने इसको टाइम ही नहीं दिया, ठीक है। मैंने तुरंत डाला, तुरंत मैंने इसको निकाल के वेल 1 में रख दिया, ठीक है। मतलब हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना काम ही नहीं कर पाया, ठीक है। तो इसमें आप देखो कि इस ठीक है, t=0 में आपको देखने को मिलेगा कि इसमें आपके एक लॉन्ग फ्रेगमेंट है, इसमें आपके लॉन्ग फ्रेगमेंट है, और लॉन्ग फ्रेगमेंट अब हमको पता है कि लॉन्ग फ्रेगमेंट, ठीक है, लॉन्ग फ्रेगमेंट जो कि आपके मूव नहीं कर पाएंगे भाई। जितना छोटा, जितना स्मॉल फ्रेगमेंट होता है उतना डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है, ठीक है। मतलब जिस इसमें आपके डीएनए का फ्रेगमेंट जितना छोटा होगा उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि इधर आपके एनोड, ये आपका एनोड साइड है, एनोड, ठीक है, ये हम लोग का एनोड साइड है, ठीक है, और ये हम लोग का कैथोड है, ये हम लोग का कैथोड वाला पार्ट है, तो ये हम लोग का कैथोड साइड है, ठीक है। तो ये आप समझ गया ना, ये हम लोग का कैथोड साइड और ये हम लोग का एनोड साइड है। तो डीएनए कहाँ मूव करे, कॉमन सेंस, ठीक है। मैंने आपको बताया था जस्ट, डीएनए में नेगेटिव चार्ज होता है, तो कहाँ मूव करेगा भाई, ये एनोड की तरफ, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये मूव करेगा, ठीक है, समझे ना। तो डीएनए फ्रेगमेंट, जो डीएनए का फ्रेगमेंट है कहाँ मूव करेगा, डीएनए का फ्रेगमेंट हम लोग का एनोड की तरफ, ठीक है। सो हम लोग का इसमें डीएनए का फ्रेगमेंट कहाँ मूव करेगा भाई, एनोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो इसमें जो डीएनए का फ्रेगमेंट है ये कहाँ मूव करेगा, डीएनए का फ्रेगमेंट हम लोग के एनोड की तरफ, ठीक है। सो डीएनए के फ्रेगमेंट जो है किसकी तरफ मूव करेंगे, इसमें हम लोग देखो एनोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो आपने देख लिया कि t=0 टाइम में इसमें आपको कोई भी फ्रेगमेंट नहीं देखने को मिला, एक सिंगल फ्रेगमेंट था डीएनए का जो यहीं पर ही रुक गया, ठीक है, आगे मूव नहीं किया। बड़ा सा फ्रेगमेंट है भाई, हमको पता है कि, ठीक है, इसमें सीविंग इफेक्ट के थ्रू भाई जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा उतना ही फास्ट ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो यहीं पर, ठीक है, ये आपका स्ट्रगल हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने देखा कि हम लोग ने फिर उसके बाद इसको एंजाइम को फंक्शन करने के लिए थोड़ा सा टाइम दिया, ठीक है। एंजाइम को अपना काम करने के लिए हम लोग ने फिर टाइम दिया, कितना टाइम दिया भाई, 5 मिनट्स, ठीक है। हमने 5 मिनट्स बाद, ठीक है, 5 मिनट्स बाद देखा, हमने जब 5 मिनट्स बाद आप देखा, ठीक है, कि आखिर में डीएनए के फ्रेगमेंट को निकाला, इससे ठीक है, इस ट्यूब से जब डीएनए के फ्रेगमेंट को निकाला तो हमको मिला कि डीएनए में आपके 2 कट लग गए, ठीक है। डीएनए में जो हम लोग के कितने कट लग गए भाई, हम लोग के डीएनए में 2 कट लग गए, ठीक है। मतलब हमको इसमें 3 फ्रेगमेंट मिल गया, ठीक है। कब भाई, t=5 मिनट, 5 मिनट के बाद हम लोग ने जब इसको देखा तो हम लोग के डीएनए में 2 कट लग गए थे, 2 कट लग गए थे। जब 2 कट लग गए थे इसका मतलब है कि हम लोग को 3 फ्रेगमेंट मिला, ठीक है। हम लोग को कितने फ्रेगमेंट मिला, हम लोग को इसमें 3 फ्रेगमेंट। तो 3 फ्रेगमेंट हम लोग ने वेल 2 में देखो, ठीक, इसको हम लोग ने वेल 2 में डाला, तो ये भी अपने साइज के अकॉर्डिंग, ये भी अपने क्या हो गया भैया, ये भी अपने साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो गया, ठीक है। ये भी क्या हो गया, देखो ये भी अपने साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो गया, समझे, साइज के अकॉर्डिंग क्या हो गया भैया, ये भी सेपरेट हो गया। तो ये भी साइज के अकॉर्डिंग जो कि हम लोग का सेपरेशन इसका हो गया, ठीक है। ये देखो इसका भी साइज के हिसाब सेपरेशन हो गया, ठीक है, समझे ना, समझे। तो ये हम लोग के वेल 1 का, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसको मैं यहां पर, तो वेल 1 में हम लोग ने, ठीक है, टाइम t=0, ठीक है। उसके बाद वेल 1, वेल 2 में हम लोग ने डाला इसको t=5 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने क्या किया भैया, वेल 3 में समझो, वेल 3 में हम लोग ने, ठीक है, आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट्स बाद हम लोग ने
ठीक है। डीएनए के उसके बाद 10 मिनट्स के बाद हम लोग ने देखा इस डीएनए में, तो इस डीएनए में टोटल 3 कट लग गए थे, ठीक है। आफ्टर 10 मिनट्स बाद हम लोग ने ऑब्जर्व किया डीएनए को। सो डीएनए में हम लोग के 3 फ्रेगमेंट, ये पहला फ्रेगमेंट था भैया, पहला कट लग गया था, ये दूसरा लग गया और ये अभी तीसरा लग गया, ठीक है। तो हम लोग ने देखा कि आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट्स में हम लोग का जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, ये डीएनए में 3 कट लगा दिया था, ठीक है। डीएनए में 3 कट ये लगा दिया था, मतलब हम लोग के टोटल हम लोग को 4 फ्रेगमेंट देखने को मिले। हम लोग को कितने फ्रेगमेंट मिले? हम लोग को टोटल 4 फ्रेगमेंट मिले, ठीक है। तो 4 फ्रेगमेंट आपको किसमें मिले? हम लोग को वेल 3 में। देखो इसमें हम लोग के 4 फ्रेगमेंट मिले और सेम आपका ये भी क्या होंगे भाई, ये भी इनके साइज के हिसाब से, ठीक है, ये भी अपने साइज के हिसाब से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, समझे। तो ये अपने साइज के हिसाब से क्या हो गए भाई, ये अपने साइज के हिसाब से सेपरेट हो गए, ठीक है। तो वेल 3 में आप देखो कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट है ये अपने साइज के हिसाब से, ठीक, ये अपने साइज के हिसाब से ये सेपरेट हो गए, ठीक है। टोटल हम लोग का 4 फ्रेगमेंट, ठीक है। टोटल कितने फ्रेगमेंट है डीएनए के? इसमें डीएनए के टोटल 4 फ्रेगमेंट मिले हैं, ठीक है। तो हम लोग को टोटल डीएनए के इसमें 4 फ्रेगमेंट देखने को मिला है। देखो फर्स्ट फ्रेगमेंट, सेकंड और ये थर्ड फ्रेगमेंट, और ये हम लोग को लास्ट फ्रेगमेंट जो मिला ये देखो, ठीक है। टोटल हम लोग को इसमें 4 फ्रेगमेंट देखने को मिले, ठीक है, समझे ना। तो ये हम लोग का जब 10 मिनट्स बाद हम लोग ने देखा, t = 10 मिनट्स बाद देखा, तो डीएनए में हम लोग को डीएनए में टोटल 3 कट लग गए थे भाई, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने सीधा हम लोग ने देखा, ठीक है, वेल 4 में हम लोग ने उसके बाद क्या डाला भाई, आफ्टर वेल 4 में हम लोग ने t = 20 मिनट्स, उसके बाद हम लोग ने 20 मिनट्स, ठीक है, 20 मिनट्स के बाद हम लोग ने फिर डीएनए को देखा और उसको हम लोग ने वेल 4 में डाला, ठीक है। तो हम लोग ने पाया कि डीएनए के फ्रेगमेंट, डीएनए में टोटल, ठीक है, 5 कट लग गए थे। टोटल डीएनए में कितने कट लग गए थे? टोटल डीएनए में 5 कट लग गए थे, ठीक है। तो हम लोग को कितने फ्रेगमेंट देखने को मिलेंगे? तो आफ्टर t = 20 मिनट्स, ठीक है, 20 मिनट्स के बाद जब हम लोग ने डीएनए के फ्रेगमेंट को ऑब्जर्व किया, तो इसमें हम लोग ने देखा कि डीएनए का जो फ्रेगमेंट है, जो डीएनए में टोटल 5 कट लग गए हैं। इसका मतलब है हम लोग को 6 फ्रेगमेंट, 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल हम लोग को इसमें 6 फ्रेगमेंट देखने को मिलेंगे डीएनए का, ठीक है। तो आफ्टर t = 20 मिनट्स में हम लोग को डीएनए का टोटल 6 फ्रेगमेंट, आप देखो इसमें ये फर्स्ट फ्रेगमेंट, ठीक है, फर्स्ट फ्रेगमेंट, ये देखो इसको अच्छे से बनाएंगे भाई, ये फर्स्ट फ्रेगमेंट, ठीक है, ये सेकंड फ्रेगमेंट, ठीक, ये सेकंड फ्रेगमेंट, और ये हम लोग का टोटल 6 फ्रेगमेंट है, एक दो नहीं, टोटल 6 फ्रेगमेंट हम लोग को मिले हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन क्या करना तो पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका थर्ड फ्रेगमेंट, देखो थर्ड फ्रेगमेंट, ये आपके कहां भागेंगे भाई, किसकी तरफ मूव करेंगे? एनोड की तरफ, ठीक है भाई। डीएनए नेगेटिव चार्ज है तो कहां मूव करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये मूव करेगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये मूव करेगा, ठीक है। देखो 4 फ्रेगमेंट, ये आपके 5, ये आपके 5th और ये हम लोग को 6। तो ये आपका डीएनए के फ्रेगमेंट साइज के हिसाब से क्या होगा भाई, साइज के हिसाब से ये आपके डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट हो गए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू साइज के हिसाब से आप देखो कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट हैं ये सेपरेट हो गए, ठीक है। अब आपको पता कैसे लगेगा कि हम लोग का डिजायर्ड डीएनए कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन आया ना भाई कि हम लोग को पता कैसे चलेगा कि डिजायर्ड डीएनए कौन सा है?
तो हम लोग को पता होता है भाई, हम लोग को मालूम होता है कि हम लोग ने ठीक डीएनए के जब कौन से फ्रेगमेंट को कट किया, ठीक है, वो हमको पता होता है, ठीक है, कि हम लोग ने कौन से फ्रेगमेंट को कट किया, तो क्या हम लोग का, ठीक है, इसका हम लोग का केबी मतलब इसका जो सीक्वेंस है ये हमको पता होता है, ठीक, इसका जो सीक्वेंस है ये पता होता है, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको देख कर कि हाँ कि ये हम लोग का डिजायर्ड डीएनए है बोलकर, ठीक है। तो एक बार आपने समझ लिया कि आखिर में इसका मूवमेंट सेपरेशन कैसा होता है भाई, मैंने आपको बताया था कि जो नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, डीएनए सेपरेट कैसा होता है भाई, नेगेटिवली चार्ज डीएनए कहाँ मूव करते हैं, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज डीएनए मूव करते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो डीएनए मूव्स टुवर्ड्स एनोड, ठीक है, डीएनए मूव्स कहाँ मूव करता है, डीएनए मूव्स टुवर्ड्स एनोड, ठीक है, डीएनए मूव्स टुवर्ड्स एनोड, ठीक है, डीएनए कहाँ मूव करते हैं भाई, मूव्स टुवर्ड्स एनोड अंडर द फोर्स ऑफ ठीक, डीएनए मूव्स टुवर्ड्स एनोड, ठीक, अंडर द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, किसके फोर्स के अंडर में, अंडर द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अंडर द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ गए, अंडर द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है भैया आपको, ठीक है। सो डीएनए कहाँ मूव करता है, डीएनए मूव्स टुवर्ड्स एनोड, ठीक है, डीएनए जो कि हम लोग के एनोड्स की तरफ मूव करता है, डीएनए देखो कहाँ मूव करता है, मूव्स टुवर्ड्स एनोड, ये एनोड की तरफ मूव कर अंडर द फोर्स, ठीक है, अंडर द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के थ्रू डीएनए हम लोग के कहाँ मूव करेंगे, ये हम लोग के एनोड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, ये हम लोग के एनोड की तरफ इनका मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि डीएनए जो हम लोग का कहाँ मूव करेगा भाई, ये एनोड की तरफ मूव करेगा, किसके अंडर मूव करेगा, अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में इसका मूवमेंट होगा, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में इसका मूवमेंट कैसे होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग, क्या डिस्कस करेंगे भाई, आखिर में इसको आप क्या करोगे, फिर आपके डिजायर्ड डीएनए को कट करके भाई जेल से बाहर तो निकालोगे ना, इसको यहाँ क्या करोगे, ठीक है, इसको सजाओगे थोड़ी आप इसको, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट स्टेप क्या है भैया, इसको आप क्या करोगे, डिजायर्ड डीएनए को काट के जेल से उसको काट के बाहर निकालोगे, चलो निकालेंगे, ठीक है। तो ये आप लिख लो इसे, फिर उसके बाद इसको निकालेंगे, ठीक है, इसको उसके बाद कट करेंगे हम लोग, ठीक है, समझे ना। चलो देखो इसके बाद क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट जो स्टेप है, ठीक है, आप समझना है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको देखो, ठीक है। अब जो देखेंगे इसको समझना है कि जो हम लोग का मैंने आपको बताया था कि जो जितना स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होगा, ठीक है, डीएनए का जितना स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होगा उतना ही ज्यादा ट्रेवल, उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसको मत भूलना, ठीक है, जितना स्मॉल फ्रेगमेंट्स उतना लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। बड़ा फ्रेगमेंट्स भाई आप सोचो ना कि अगर जो आदमी है मोटा सादा सा है, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है, तो और पतला सा है, ठीक है, तो दोनों को हम लोग रेस में, ठीक है, दौड़ाएंगे तो कौन जीतने का चांस है ज्यादा, भाई कॉमन सेंस है, जल्दी थक जाएगा मोटू, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वही सेम आपको, आप इसको दिल, ठीक है, कोई प्लीज इसको आप सीरियस मत लेना, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होगा, समझाने के वे से बोला, ठीक है, तो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होगा, तो जितना स्मॉल फ्रेगमेंट्स डीएनए का होगा उतना ही फास्ट वो ट्रेवल करेगा, ठीक है, जितना ही स्मॉल फ्रेगमेंट्स होगा डीएनए का उतना ही डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, इसके बाद हम लोग इसको स्ट्रेन करेंगे भाई, इसको क्या करेंगे, स्ट्रेन करेंगे, ठीक है, स्ट्रेन करेंगे। देखो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग इसको करेंगे स्ट्रेन, अब डीएनए को क्या करेंगे, स्ट्रेन
इसको स्ट्रेन करेंगे किससे, इसको हम लोग स्ट्रेन करेंगे इथिडियम ब्रोमाइड से। अब डीएनए के फ्रेगमेंट को स्ट्रेन करेंगे किससे, ETBr से, ठीक है। इसको स्ट्रेन करेंगे भाई ETBr से, इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड से क्या करेंगे, इसे इथिडियम ब्रोमाइड से इसे स्ट्रेन करेंगे, ठीक है। अब डीएनए के फ्रेगमेंट को इथिडियम ब्रोमाइड से इसको स्ट्रेन करेंगे, ठीक है। अब इस डीएनए के फ्रेगमेंट को किससे स्ट्रेन करेंगे, ETBr, इथिडियम ब्रोमाइड से स्ट्रेन करेंगे। जब इसको आप इथिडियम ब्रोमाइड से स्ट्रेन करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें ब्राइट ऑरेंज कलर का बैंड आपको इसमें डीएनए का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कौन से कलर का बैंड, ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो कौन से कलर का बैंड देखने को मिलता है भाई, जब इसमें आप यूवी लाइट, ठीक है, स्ट्रेन करोगे और जब इसमें आप यूवी रेस पास करोगे, ठीक। इससे आप क्या करोगे, इसमें जब इसमें आप यूवी रेस पास करोगे और जैसे ही आप यूवी रेस इसमें पास करोगे तो आपको ब्राइट ऑरेंज बैंड आपको देखने को, ठीक है, ब्राइट ऑरेंज ब्रेन, ठीक, बैंड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, समझे। तो ब्राइट ऑरेंज बैंड आपको डीएनए के देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ब्राइट ऑरेंज बैंड ऑफ डीएनए, समझे। तो ब्राइट ऑरेंज बैंड ऑफ डीएनए, आपको डीएनए के ब्राइट ऑरेंज बैंड आपको इसमें देखने को मिलेंगे, समझे। तो ब्राइट ऑरेंज बैंड ऑफ डीएनए आपको देखने को मिलेंगे जब आप क्या करोगे भाई, इसको यूवी रेस, ठीक है, डीएनए को आप जब यूवी रेस से पास करोगे, ऐसे नहीं देखने को मिलेगा आपको, ये अभी आपके लिए नॉन विजिबल है, ठीक है। इसको आप नेकेड आई से देख नहीं सकते, नेकेड आई से इसे आप देख नहीं सकते। जब इसको आप यूवी रेस मतलब स्ट्रेन करने के बाद, आफ्टर स्ट्रेनिंग, ठीक है, स्ट्रेन करने के बाद जब इसमें आप यूवी रेस, ठीक है, स्ट्रेन करने के बाद जब इसमें आप यूवी रेस पास करोगे तो आपको इसमें ब्राइट ऑरेंज बैंड ऑफ डीएनए के फ्रेगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आप इसको जब देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये मेरा डिजायर्ड डीएनए है, ठीक है। अब क्या करोगे भाई, इसका डिजायर्ड डीएनए को क्या करोगे, डिजायर्ड डीएनए के, ठीक है, कट दी रिक्वायर्ड, ठीक है, इसको आप क्या करोगे, कट दी रिक्वायर्ड, ठीक है, या फिर कट दी रिक्वायर्ड डीएनए, ठीक है, फ्रॉम जेल। फिर रिक्वायर्ड डीएनए को कट दी रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड डीएनए फ्रॉम जेल, रिक्वायर्ड डीएनए फ्रॉम जेल, ठीक है, समझे। उसके बाद आप क्या करोगे, कट करो किसको, आप फिर कट करोगे किससे, कट दी रिक्वायर्ड, जो आपका रिक्वायर्ड डीएनए है उसको आप कट करोगे फ्रॉम दी जेल, ठीक है। जेल से फिर आप क्या करोगे, जो आपका रिक्वायर्ड डीएनए है भाई इसको आप कट करोगे, ठीक है। इसके बाद अब रिक्वायर्ड डीएनए को जेल से कट करोगे, ठीक है, और जेल को आप किससे डिसॉल्व करोगे, जेल इज डिसॉल्व इन केमिकल। उसके बाद आप जेल को केमिकल में डिसॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो जेल इज डिसॉल्व इन केमिकल, उसके बाद आप जेल को डिसॉल्व कर लोगे किसे भाई, जेल को डिसॉल्व कर लो किसमें, ठीक है, केमिकल में, ठीक है। उसके बाद जेल को आप डिसॉल्व कर लो केमिकल में और उसके बाद आप डीएनए के फ्रेगमेंट को एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक। इसके बाद लास्ट स्टेप है आप डीएनए के फ्रेगमेंट को एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो लास्ट स्टेप क्या है भैया, इसमें आप देखो एक्सट्रैक्ट द डीएनए फ्रेगमेंट। इसके बाद आप क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट द डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है। जो डीएनए का फ्रेगमेंट है इसे आप क्या करोगे, फिर डीएनए के फ्रेगमेंट जो आपका डिजायर्ड डीएनए है, ठीक है, जो आपके डिजायर्ड डीएनए का फ्रेगमेंट है, जो आपका डिजायर्ड डीएनए का फ्रेगमेंट, इससे आप एक्सट्रैक्ट दी डीएनए फ्रेगमेंट, इसी को बोलते हैं क्या, इल्यूजन, ठीक, इसी को बोला जाता है इल्यूजन, ठीक है। तो इसी स्टेप को हम लोग इल्यूजन बोलते हैं, इल्यूजन, इसी स्टेप को बोला जाता है, समझ आए आपको। तो इसी स्टेप को हम लोग इल्यूजन बोलते हैं। तो ये पूरा स्टेप है, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का,
आपके एनसीईआरटी में तो 5-10 लाइन में खत्म कर दिया, ठीक है। वैसे में तो मेरे को 5 मिनट नहीं लगता, ठीक है। अब एनसीईआरटी में क्या दिया है भैया, देखो एनसीईआरटी में क्या दिया है, अब मैं एनसीईआरटी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी ने बोला है कि जो एग्रोस मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए के फ्रेगमेंट्स का सेपरेशन होता है थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें आपके एग्रोस जेल होते हैं, मैं आपके एनसीईआरटी को एक्सप्लेन कर रहा हूं, मत भूलना, ठीक है। तो इसमें आपके एग्रोस जेल होते हैं, ये हम लोग किसके अंदर, जेल ट्रे के अंदर क्या होते हैं प्रेजेंट, एग्रोस जेल। एग्रोस जेल जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है भाई, एक नेचुरल पॉलीमर है जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है सीवीड से, ये आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। और इसमें आपके क्या होते हैं, जो डीएनए है ये एनोड की तरफ मूव करता है, आपके डीएनए के फ्रेगमेंट एनोड की तरफ मूव करते हैं, किसके अंडर में, अंडर द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और आप डीएनए को स्ट्रेन करते हो भैया किससे, इथिडियम ब्रोमाइड से, ये भी आपके एनसीईआरटी में है कि आप डीएनए को स्ट्रेन किससे करते हो, इथिडियम ब्रोमाइड से आप क्या करते हो भाई, डीएनए के फ्रेगमेंट को स्ट्रेन करते हो। और जब इसमें आप यूवी रेस, ठीक, यूवी लाइट जब इसमें आप पास करोगे, जब इसमें आप यूवी रेस या यूवी लाइट इसमें आप पास करोगे तो आपको ब्राइट ऑरेंज बैंड, ठीक है, आपको डीएनए के कौन से बैंड देखने को मिलेंगे, ब्राइट ऑरेंज बैंड, ठीक है। तो इसमें आपके डीएनए के ब्राइट ऑरेंज बैंड ऑफ डीएनए, ठीक है, डीएनए के आपको ब्राइट ऑरेंज बैंड इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो रिक्वायर्ड डीएनए है, रिक्वायर्ड डीएनए को आप क्या करो भाई, जेल से कट करो, मतलब रिक्वायर्ड डीएनए को जेल में से कट करो, बाहर निकालो, जेल को केमिकल में, जो जेल है इसको डिसॉल्व करो केमिकल में, ठीक है। और उसके बाद आप डीएनए के फ्रेगमेंट को एक्सट्रैक्ट कर दो। उसके बाद आपका लास्ट स्टेप है एक्सट्रैक्ट दी डीएनए फ्रेगमेंट, जो आपका डीएनए का फ्रेगमेंट है इसको आप क्या करो, फिर एक्सट्रैक्ट करो। इस प्रोसेस स्टेप को बोला जाता है क्या, इल्यूजन, ठीक है। ये जो स्टेप है इसे बोलते हैं क्या, ये स्टेप को हम लोग इल्यूजन इसे बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इल्यूजन इसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस है, ठीक है। मैंने आपको एग्जैक्ट ये भी बताया कि टाइम में, ठीक है, टाइम के हिसाब से आपका डीएनए का फ्रेगमेंट सेपरेट होता है, ठीक है। समझे, t = 0, 1, 5 मिनट्स हम लोग ने, उसके बाद 10 मिनट्स, 20 मिनट्स में देखा कि डीएनए के फ्रेगमेंट में कितने कट लगते हैं। और ये अपने साइज के हिसाब से, भाई आपके क्वेश्चन आ सकता है कि डीएनए का फ्रेगमेंट किसके आधार पर, किस बेसिस में सेपरेट होता है, अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ठीक है। डीएनए का फ्रेगमेंट हमेशा साइज के हिसाब से क्या होता है भाई, ये सेपरेट होता है। जितना छोटा डीएनए का फ्रेगमेंट उतना ही, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस क्या करेगा भाई, ये ट्रेवल करेगा, ठीक है। जितना छोटा फ्रेगमेंट इतना ही ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते जाएगा, समझे ना। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, जो कि आपके बायोटेक्नोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स है, ठीक है। ये आपके बायोटेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट टूल्स में आता है हम लोग का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। सो मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में, थैंक यू।